जैसा आपको पता है कि आप करने जा रहे हैं प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उस चीज की जो रिलेटेड है आपके डिफेंस से, आपको जाना है, फोर्स में जाना है, और तैयारी भी ऐसी करनी है कि आप एग्जाम पास कर सकें, ताकि आप अपने सपनों को क्या कर सके, पूरा कर सके। इसी को ध्यान में रख के हमारी टीम, जो हमारे टीम मेंबर हैं, सारे लोग आपके साथ जुड़े हैं, मेहनत करेंगे, आपको आपकी सफलता की तरफ ले जाने के लिए पूरा भर के प्रयास हम लोग करेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोग हमारे साथ जुड़े अच्छे तरीके से हर एक चीज, और साथ में जब तक भी आपका ये बैच चल रहा है, जो भी है, जैसे भी है, हम लोग पूरा सही तरीके से क्या करें, उसको मैनेज करें। ठीक है, यहाँ पे आपकी हमको सख्त जरूरत है। आप रहेंगे तो हमें चीजें अच्छी लगेंगी, सारी चीजें होंगी। तो सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं दयाशंकर पांडे, आपका जीएस फैकल्टी, जीके में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। और जो भी पहलू हैं, जितनी भी चीजें हैं, वहां पे आपको हर एक तरीके से सारी चीजें कराई जाएंगी। बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप सारी चीजें करिए, कोई भी परेशानी नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है किसी भी चीज के लिए। ये चीज बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा कि कैसे मैनेज होगा, कैसे नहीं मैनेज होगा। हर चीज आपका मैनेज होगा, हर एक टॉपिक मैनेज होगा, हर एक सिलेबस आपका मैनेज होगा जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यही नहीं, हम आपको विथ एक्सप्लेन हर एक चीज यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, आपके प्रश्नों को उठाने वाले हैं। उसके बाद आपको हर एक चीज समझाई भी जाएगी, समझाई ऐसी जाएगी कि दूसरी चीजों से आपको यहाँ पे बेहतर लगे। साथ ही साथ हर एक टाइम पीरियड पे आपको प्रैक्टिस सेट कराता जाता रहेगा, ताकि आप अपने जो तैयारी है उसका रिव्यू कर सके, उसको समझ सके कि कैसे आपकी तैयारी चल रही है ना। अगर आप आर्मी जीडी से हैं, टेक से हैं, क्लर्क से हैं, जो भी जैसे भी हैं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, मैथ का पोर्शन हो, या फिर आपका रीजनिंग का पोर्शन हो, चाहे वो इंग्लिश का, चाहे वो साइंस का पोर्शन हो, कोई भी पोर्शन हो, आपकी सारी चीजें बेहतरीन तरीके से कवर की जाएगी। हमारे यहाँ फैकल्टी, चाहे वो राम सर मैथ के हों, चाहे वो राहुल सर इंग्लिश के हों, चाहे मैं जीएस फैकल्टी, साइंस फैकल्टी, जो भी है, सारी चीजें सब बेहतरीन है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस आपको लगातार हम लोगों के साथ जुड़े रहना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि आप जब किसी चीज की प्रिपरेशन करते हैं तो उसके बारे में आपको चाहिए जानना। क्या चाहिए जानना? आपको चाहिए जानना। आदर्श सिंह, जय हिंद। जय हिंद बच्चे। सबसे पहले आपको चाहिए चीजों को जानना कि आप जान पाए क्या है क्या नहीं। नितेश पटेल, जय हिंद। जय हिंद, ये वही है कि क्लास वो, ठीक है। तो आपको क्या है कि सारी चीजों को जानना चाहिए बेहतरीन तरीके से कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, आपको बताया जाएगा, अगर आप छोटी क्लास से आ रहे हैं, छोटी क्लास मींस यहाँ कास्ट वगैरह की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है छोटी क्लास की। जैसे अगर आप आर्मी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की, क्लर्क की, टेक की, या इन सारी चीजों की, या फिर एयरफोर्स वाई ग्रुप की कर रहे हैं, जीएस में एक्स, एयरफोर्स एक्स में तो जीएस का पोर्शन नहीं आता लेकिन वाई में आता है, या फिर नेवी वगैरह, एसएसआर वगैरह, इन सारी चीजों की कर रहे हैं आप प्रिपरेशन, तो आपको कुछ यूट्यूब पे या फिर सारी चीजें बताई जाएगी कि देखिए इनको सिर्फ फैक्ट पढ़ने होते हैं जीएस में, मैथ में भी बहुत नॉर्मल चीजें पढ़नी होती है, ऐसा होता है। जीएस में वन लाइनर क्वेश्चन आप रट लें, बस चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगे, ऐसा है। देखो बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्या होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी सिर्फ एक मन गढ़ंत कहानी। मैं कहता हूं जाके आप फ्लूसेंट पढ़ लीजिए, है ना, किताब तो आपके हाथ में रखी हुई है, आप पढ़ लीजिए। भाई देखो, एक चीज वन लाइनर पढ़ना, दूसरी चीज है ये पढ़ने के लिए आपने क्या पैसा हमको दिया हुआ है, ये पढ़ने के लिए आप क्या ये सारी चीजें कर रहे हैं? नहीं। बात क्या होती है कि जब तक आप विद कंसेप्ट उसके पीछे की चीजें नहीं जानेंगे, तब तक आप कैसे जान पाएंगे। आपसे पूछ लिया प्रश्न में कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, आपने बताया कि 1905 में हुआ था सर, ठीक है। लेकिन अब जब आप जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन में हुआ क्या क्या, क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्या था बंगाल विभाजन, कैसे हुआ, क्या सूरत अधिवेशन था, क्या सूरत विभाजन था, इसके बारे में जब थोड़ा बहुत आप जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सारी चीजें भी हैं, है ना। जब आप भौगोलिक क्षेत्र पढ़ रहे होंगे भारत का, या सारी चीजें देख रहे होंगे, तो वहां पे भी आप नोटिस करेंगे कि सिर्फ फैक्ट से ही काम नहीं चलने वाला है। जब तक कि आप जाने ना कि नदियों की प्रवृत्ति क्या है, कब वी आकार की घाटी बनाती, कब यू आकार की घाटी बनाती, विसर्प क्या होता है, क्या नहीं होता है, जब ये सारी चीजें जानेंगे तो आपके नदी से जुड़े हुए कंसेप्ट भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके फैक्ट्स भी क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। देवाशीष प्रसाद, जय हिंद बच्चे। अपना वर्सेस राजपूत, जय हिंद। ये सर आप कहाँ पे शेयर किए हुए हैं? कहाँ पे? तो वो जो 500 बच्चे उसमें वाले में भेजें क्या? तो अच्छा, तो ये बताना चाहिए ना, तो सारे बच्चे हैं, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी, क्योंकि ये बच्चे वो वाले नहीं है, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, ध्यान में रख के चलनी है, तब आपका क्या होगा, प्रिपरेशन बेहतरीन तरीके से हो सकेगा, है ना। ये सारी चीजें जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको परेशानी आने वाली है। क्योंकि कुछ लोग बताते हैं भाई वन लाइनर पढ़ लो, वन लाइनर से सारी चीजें हो जाएंगी। मुझे ऐसा नहीं लगता भाई, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वन लाइनर पढ़ने से ही चीजें आपकी कवर होंगी। यही तो बच्चे कर रहे हैं, जो सिलेक्शन नहीं पा रहा वो क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है। वन लाइनर क्या कितना रटेंगे आप, कितनी चीजें आप रट पाएंगे बताइए, कितना रट पाएंगे। अपना वर्जेस क्लास में बहुत नींद आ रही थी, कोई बात नहीं बच्चे, नींद आ रही थी, यहाँ पे अभी चलिए आज इंट्रोडक्शन क्लास है हम लोगों की, पेड बैच है हम लोग का, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे क्या सारी चीजें हैं, तो समझेंगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस सारी चीजों की शुरुआत करेंगे, और ये भी देखेंगे कि कौन कौन सा पोर्शन आ सकता है। जैसे आप अगर जीएस की मैं बात करूं या जीके की मैं बात करूं, तो आपको पता होगा कि मेन जो प्रश्न उठते हैं वो कहां कहां से कैसे कैसे उठते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेन जो प्रश्नों की प्रवृत्तियां हैं, जो मेन प्रश्नों की प्रवृत्तियां हैं या जो फिर मेन प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो बहुत सीमित होते हैं। कुछ सिलेबस होते हैं, कुछ पार्ट होता है, क्या क्या पूछी जा सकती है आपसे। तो अगर देखें, हाँ, क्या क्या विषय हो सकते हैं, क्या क्या आपसे प्रश्नों में पूछा, क्या क्या मेन विषय हैं जो आपको अपने तैयार करने चाहिए, ताकि चीजें यहां से, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके ज्यादा उठते हैं, यहीं से ज्यादा प्रश्नों की संख्याएं उठती हैं, यहीं से ज्यादा प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को हमको सबसे पहले ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे पोर्शन है, जैसे कि अगर हम देखें ध्यान से, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होता है इतिहास। क्या होता है, इतिहास। इतिहास से रिलेटेड प्रश्न हमेशा क्या होते हैं, बहुत अधिक मात्रा में आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो जी एग्जाम हो। एक चीज ध्यान से सुनिएगा, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो एयरफोर्स का एग्जाम हो, चाहे वो आर्मी का एग्जाम हो, चाहे नेवी का हो, चाहे जिसका भी हो बच्चों, यहां से प्रश्नों की संख्या थोड़ा सा अधिक ही रहती है। उपासना पांडे, मोहिनी पांडे, जय हिंद बच्चे, ठीक है। तो यहां से प्रश्नों की संख्या क्या होती है, ज्यादा ही रहती है। हमेशा प्रश्नों को यहाँ पे ज्यादा वरीयता के साथ ज्यादा चीजें यहाँ पे पूछी आपसे जाती रही। फिर आपका दूसरा जो आता है वेटेज जिसका, उसका नाम है भूगोल। क्या है, भूगोल है, जहां से आपके प्रश्न, यहां से भी आपके प्रश्न यहाँ पे क्या होते हैं, उठते हैं। यहां से भी आपके प्रश्न जो होते हैं उठते हैं, यहां से भी आपके प्रश्न पूछे जाते रहे। यहां से प्रश्न भी लगभग जैसे इतिहास में आते हैं उसी तरह यहाँ पे भी प्रश्नों की संख्या आपसे पूछी जाती रही है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपसे पूछी जाती रही है उसी तरह जैसे वहां पे, ठीक। तीसरा आपका आता है पॉलिटिकल साइंस, या जिसे बोलते हैं राजनीति। क्या, राजनीति विज्ञान। क्या है, राजनीति विज्ञान। तो बच्चों आप अगर यहां पे नोटिस करेंगे तो यहां पे भी प्रश्नों की संख्या उसी आधार पे तय होती है, बनती हैं, लेकिन यहां पे जो प्रश्न आपके बनेंगे, जो आपके एग्जाम में आएंगे, इनकी प्रवृत्तियां थोड़ा सा लो लेवल की होती है, या आपसे ज्यादा डीप में जाके प्रश्न पूछने वाले नहीं होते हैं। ये ऊपरी जैसे अनुच्छेदों के बारे में जानकारी ले लिए, या फिर आपसे पूछ लिए भाग के बारे में जानकारी ले लिए, अनुसूचियों के बारे में जानकारी लिए, मूल अधिकार के बारे में ले लिए, या फिर ज्यादा से ज्यादा डीपीएसटी वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स होते हैं, वहां पे ज्यादा फोकस होकर यहाँ पे प्रश्नों की संख्या आपसे बनती है। कैसे बनती है, अभी हम इन सारी चीजों को अलग अलग तरीके से देखेंगे कि क्या क्या आगे पढ़ते वक्त हमको इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखेंगे, है ना। इन सारी चीजों को अभी हम लोग क्या करेंगे, बाद में देखेंगे। पहले एक चीज देखें, फिर सबसे पहले हो गया इतिहास, दूसरा हो गया भूगोल, तीसरा आता है राजनीति विज्ञान। फिर एक पोर्शन आपका आता है जहां प्रश्न बनते भी हैं, हमेशा बनते हैं, लेकिन बहुत नॉर्मल, बहुत छोटा सा पार्ट यहाँ पे उठाया जाता है, ज्यादा बहुत बड़ा पार्ट यहाँ पे उठाया नहीं जाता, जिसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोला जाता है, इकोनॉमी उसको बोला जाता है। अब देखिए यहां पे बहुत डीप नहीं जाएंगे, यहां पे प्रश्न जैसे आ गया, मान लीजिए पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पूछ लिया, कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में पूछ लिया जो अर्थव्यवस्था से जुड़ी ही है ना, या फिर बैंकों का विकास वगैरह पूछ लिया, आपसे रेपो रेट वगैरह पूछ लिया, क्या होता है क्या नहीं होता है, इन सारी चीजों के बारे में पूछ लिया, मुद्रा स्फीति क्या है क्या नहीं है, इन सारी चीजों के बारे में सिर्फ प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछता है। इससे अधिक प्रश्न आपके यहाँ पे नहीं बनते। इससे तो आप एकदम क्या रहिए, बेफिक्र रहिए, कोई भी कमी नहीं है इसमें,
कुछ भी बहुत ज्यादा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं पूछता है जो आपसे प्रश्न सॉल्व ना हो पाए। लेकिन आपके लिए ध्यान में रखना यही चीज है कि ये तीन पोर्शन जो है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इन तीन चीजों को आपने बेहतरीन तरीके से कवर कर लिया, देख लिया, समझ लिया, तो आप बात मानिए कि आपके जो प्रश्नों के सॉल्व करने के चांसेस हैं वो आपके अधिक हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है ना, वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए यहां पे एक चीज और होती है, एक चीज क्या होती है कि इन्हीं सब्जेक्ट्स के विषय में जो आउट ऑफ वो होता है वो थोड़ा सा जिसको हम बोलते हैं जीके वाला पोर्शन। क्या होता है, जीके वाला पोर्शन। और देखो जीके वाला पोर्शन कहीं लंदन से नहीं आता कि अलग से उठा के कहीं समला के रख दिए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जीके वाला पोर्शन इन्हीं में से निकल के आता है जीके। लेकिन कुछ जीके ऐसे होते हैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाते वक्त शायद ना हो, लेकिन यहां पे बेफिक्र रहना है आपको। जीके का भी आपका वन लाइनर हर एक चीज आपको उपलब्ध कराई जाएगी एकदम बेहतरीन तरीके से, ताकि कहीं से भी कोई भी प्रश्न आपसे आए वो प्रश्न आपसे छूट के ना जाए पाए। लेकिन उसके बाद और आता है एक पोर्शन जिसको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स आपका आता है। जो करंट अफेयर्स आपका होगा यहां पे भी आपकी चीजें क्या होती हैं, बहुत वो होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रश्नों की संख्या, अगर आप जैसे आर्मी वगैरह में जाएंगे, नेवी वगैरह पेपर दे रहे हैं, एयरफोर्स का दे रहे हैं, तो इनमें संख्याएं थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप एनडीए वगैरह में जा रहे हैं पेपर देने के लिए, तो यहाँ पे संख्याएं थोड़ा सा बढ़ने की क्या होती है, संभावना होती है, और प्रश्न भी थोड़ा सा क्या होता है, लेवल का पूछा जाता है। यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया हूं, वो एक चीज क्या है, वो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो साइंस वाला पोर्शन होता है, साइंस वाला क्या होता है, साइंस वाला आपका एक पोर्शन होता है, साइंस, जनरल साइंस जिसको बोलते हैं, जनरल साइंस आपका होता है। जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। उतना ही वेटेज जिसको दीजिएगा जितना कि ये, जैसे आप देखेंगे, अगर आप नोटिस करेंगे कि जब आर्मी जीडी वगैरह का पेपर होता है तो उसका भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे, थोड़ा सा सिलेबस देख लेंगे कैसे क्या है वहां पे, कि कैसे आर्मी जीडी में प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, वहां पे भी हम लोग देख लेंगे। और बाकी आपको एनडीए का तो पता ही है कि वहां पे प्रश्न कैसे क्या है, सारी चीजें वो होती हैं, ठीक है ना। तो जनरल साइंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आपका एक जीएस वाला जो पोर्शन होगा, जीके वाला जो पोर्शन होगा, इसी में पूरा सिमटा हुआ है। क्या है, इसी में बच्चों सिमटा हुआ है, इससे बियॉन्ड, इससे बाहर कहीं कुछ भी प्रश्न आने वाला नहीं है। आप लोग एकदम बेफिक्र रहिए कि सर कहीं ऐसा ना हो कि इससे बाहर प्रश्न आए, नहीं, इससे बाहर कहीं प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रॉपर वे में आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, आपको हमारे साथ तैयारी करना है। फिर उसके बाद जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम आपको अच्छी चीजें क्या कर सके, डिलीवर्ड कर सके, अच्छी चीजें डिलीवर्ड कर सके, अच्छी चीजें आपको दे सके, ताकि आपकी तैयारी एकदम मजबूत तरीके से चलती रहे। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको पीडीएफ भी मिलेगा, हर एक चीज मिलेगा, बस आपको क्या रहना है, जुड़े रहना है हमारे साथ। क्या करना है आपको, हमारे साथ जुड़े रहना, ठीक है। तो आइए सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कैसे क्या है सारी चीजें, ठीक है, वन बाई वन करके, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शन हो सकते हैं हमारे लिए, कहां से कौन से प्रश्नों की संख्या कैसे उठ सकती है, किस चीज को वेटेज देना है, किस चीज को वेटेज नहीं देना है, कहां पे ज्यादा फोकस रहना है, कहां पे कम फोकस रहना है ना। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देंगे, ठीक है। और एक चीज आपका ये फर्ज बनता है कि आप इस चैनल पे क्या करें कि सबसे पहले तो लाइक करिए, शेयर करिए, और शेयर तो वैसे नहीं हो पाएगा, पेड ग्रुप है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप बताइए कि आपको कम चीजों पे, कम हर एक चीज पे बेहतरीन सुविधा यहाँ पे उपलब्ध हो रही है ना, बेहतरीन सुविधाएं आपको उपलब्ध हो रही है, बेहिजक बिल्कुल एकदम वो सारी चीजें करें, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप एक चीज नोटिस करेंगे, सबसे पहले जब आप एक चीज नोटिस करेंगे, तो हम सबसे पहले अगर जैसे चलिए एक चीज देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इतिहास। मान लो अगर इतिहास से ही बात आए, इतिहास की ही बात आए कि इतिहास में क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे अब आप आइए, यहाँ पे हम देखते हैं। जब यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे, तो क्या आपको समझ में आने वाली चीजें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत ब्रॉड है इतिहास। मतलब अब आप समझ सकते हैं, जब से मनुष्य पैदा हुआ, जब से मनुष्य ने जन्म लिया, उसके बाद से चलने वाली जितनी भी घटनाएं इतिहास में ही आ जाएगी। वर्तमान से पहले जितनी भी चीजें चल रही हैं, एक तरह से क्या है,
इतिहास है। तो क्या सर सबको पढ़ना है, कितना याद करें कितना न याद करें, भाई इतना तो करने में परेशानी हो जाएगी और साथ ही साथ जीवन व्यतीत हो जाएगा पूरा, लेकिन कभी भी इतिहास ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो क्या पूरा इतिहास हमको पढ़ना है सर? नहीं बच्चे, यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कुछ चीजें ध्यान में ऐसे रखिए चीजें कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, एक क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ेगा, एक चीज बनानी पड़ेगी कि भाई इससे बियॉन्ड तो प्रश्न नहीं जा रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे बाहर प्रश्न है, ऐसा तो नहीं कि इससे कि भाई सवाल में प्रश्न होंगे कि नहीं कि बस फालतू पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें आपको समझाने के लिए भी होंगी, कुछ चीजें आपके समझाने के लिए भी होंगी, ताकि आप चीजों को क्या कर सकें, समझ सकें कि कैसे चीजें हैं कैसे चीजें नहीं हैं। तो आपको सबसे पहले तो कुछ चीजें जाननी है। आपको पता ही होगा कि इतिहास में कुछ चीजें डिसाइड है। इतिहास क्या है? तो इतिहास सबसे पहले भारत के इतिहास 3 भागों में बटा हुआ, या तो ये आपको पता ही होगा। एक को हम बोलते हैं प्राचीन भारत, भारत की बात हो रही है, प्राचीन इतिहास नहीं, हम प्राचीन भारत लिखेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना है भारत का इतिहास। किसका इतिहास पढ़ना है? भारत का इतिहास। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? प्राचीन भारत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्राचीन, मतलब एंशियंट इंडिया की यहां पे बात होगी। किसकी बात होगी? एंशियंट इंडिया की बात होगी। फिर आप जब पढ़ने आएंगे तो आप थोड़ा बहुत देखेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में। किसके बारे में? जो मध्यकालीन भारत है उसके बारे में आप देखेंगे, मध्यकालीन भारत के बारे में देखेंगे, मतलब जो मिडेवल इंडिया होगा उसके बारे में आप क्या करेंगे? देखेंगे। फिर एक चीज आएगी आपके आगे जिसका नाम है आधुनिक भारत। क्या नाम है? आधुनिक भारत। याद रखिए, मोस्ट एंड मोस्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है यही। ये क्या है? मॉडर्न इंडिया आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, आप स्टार लगा लीजिए इसमें। क्या लगा लीजिए? स्टार लगा लीजिए। तो ये आपके लिए क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत। यहां पे बहुत लेंदी चीजें हैं, थोड़ा नहीं कि थोड़ा सा ही है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो बियॉन्ड है आपके, आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको वहां पे समझ तब आएगा जब आप एक क्राइटेरिया बना लेंगे कि क्या क्या चीजें हैं क्या क्या चीजें नहीं हैं, कब सारी चीजें कंप्लीट होगी कब सारी चीजें कंप्लीट नहीं होगी। अभी आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जानना है कि क्या है कैसे नहीं है सारी चीजें, तब आपको पता चलेगा कि हाँ क्या है, कैसे पेपर्स में आते हैं। मैं आपको प्रश्नों की प्रवृत्तियां भी बताऊंगा, कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। बीच बीच में आपका टेस्ट होता रहेगा, हर एक चीज होती रहेगी, ताकि आपकी तैयारी एक बेहतरीन तरीके से चल सके, आपकी बेहतरीन तरीके से तैयारी चल सके। तो मतलब इतिहास में एक प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया, आधुनिक भारत हो गया। तो सर क्या हम पूरा इसको पढ़ लें? पूरा पढ़ लें सर? हाँ बिल्कुल पढ़ लो बच्चे, अगर आपके पास ज्ञान है, टैलेंट है आपका, पूरा पढ़ लीजिए। ज्ञान कभी क्या वेस्ट होता है? ज्ञान क्या आपको फालतू की चीजें देगा? नहीं, ज्ञान तो अच्छी, जितना अर्जित कर सके उतना ही अच्छी बात है। लेकिन सर बात क्या है ना कि मेरा एग्जाम लगा हुआ है सर 3-4 महीने के बाद, तब मैं क्या करूं? तब बच्चे नहीं, तब बच्चे आपको कुछ चीजें डिसाइड करनी पड़ेगी कि यही पढ़ूं कि ये ना पढ़ूं, तब आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो बच्चे हम इसीलिए हैं आपके पास कि आपको बता सकें कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ना? इस चीज को हम क्या करेंगे? समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं, जब अगर हम इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें क्या देखेंगे, उसमें क्या नहीं देखेंगे। तो सबसे पहले आइए देख लेते हैं कि अगर हम इतिहास पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले अगर मान लीजिए प्राचीन भारत पढ़ने जा रहे हैं इतिहास में, तो प्राचीन भारत में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या चीजें नहीं देखेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा देख लें, है ना? क्या करें? इसके बारे में थोड़ा सा देख लें। तो देखिए, जब आप इतिहास पढ़ रहे होंगे, प्राचीन इतिहास जब आप पढ़ रहे होंगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी। एक चीज क्या पता चलेगी आपको? ये मान लीजिए यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, ये मैं लिखा प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास या प्राचीन भारत, जो भी जैसे भी, जब यहां पे आप पढ़ रहे होंगे, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि यहां पे भारत का क्या रहेगा? इंपॉर्टेंस रहेगा। किसका रहेगा? भारत का इंपॉर्टेंस रहेगा। तो यहां पे अब आपको कुछ चीजें जाननी होंगी, कुछ चीजें ये जाननी होगी कि देखिए, समझदारी के लिए मैं कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। मैं आपको बता दूंगा कि भाई पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है ना? ये सारी चीजें मैं आपको जानकारी के लिए बता दूंगा। लेकिन क्या ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो ये मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं।
ये बिल्कुल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां से प्रश्नों की संख्याएं आपकी बहुत नॉर्मल बनेगा भी तो 9 पाषाण काल से आपसे सिर्फ पूछ सकता है, इससे बियॉन्ड प्रश्न नहीं जाने वाला है। लेकिन सर क्या इसको पढ़ना चाहिए? हाँ बिल्कुल बच्चे, अगर आप थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकार नहीं है तो फिर आप थोड़ा सा समझ रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जब आप चीजों को समझेंगे, थोड़ा सा अपने भारत के बारे में जान जाएंगे, थोड़ा सा अपने इतिहास के बारे में जान जाएंगे, तो आपके लिए बेहतर ही तो होगा। क्या ज्ञान कहीं फालतू जाता है? ज्ञान कहीं फालतू तो बच्चे जाता नहीं है। तो अच्छी बात है कि आप सीखने के लिए कुछ मिलेगा। क्या हो जाएगा? अच्छी बात है कि आपको सीखने के लिए कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है, तो जब हम प्राचीन भारत की बात कर रहे होंगे तो थोड़ा सा हम लोग लेंगे क्या, इंट्रोडक्शन लेंगे। किसका? इंट्रोडक्शन जब लेंगे तो इंट्रोडक्शन में हम इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जैसे पूरा पाषाण काल है ना, जैसे पूरा पाषाण काल हो गया, क्यों बच्चे? पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया, है ना, और बच्चे मान लो नौ पाषाण काल हो गया। ठीक है, नौ पाषाण काल हो गया। तो इसके बारे में हम लोग क्या ले लेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे। सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन लेना है, ज्यादा इसके अंदर घुस के हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इसके अंदर घुस के हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग क्या ले लेंगे, इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ठीक है बच्चे, फिर जब हम आगे आएंगे, जब हम देखेंगे आगे इसके बाद सर क्या बचता है, तो देखो एक संस्कृति की बात आएगी जिसको बोला जाता है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। क्या आती है? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। ताम्रपाषाण कालीन एक संस्कृति आती है जिसके बारे में आप कहेंगे कि सर क्या ये हमको जानना चाहिए, सर क्या इसको हमको जानना चाहिए? तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं जानना है बच्चे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा। आपसे यहां पे सिर्फ प्रश्न पूछा जा सकता है कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति क्या थी, या फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया, तो आप बताएंगे कि मनुष्य ने सबसे पहले कॉपर या जिसका नाम है तांबा, उस धातु का प्रयोग किया था। और तांबे का प्रयोग करने वाली जो ग्रामीण बस्तियां थी, जो बस्तियां थी, उन्हीं को बोला जाता था क्या, ताम्रपाषाण कालीन बस्ती। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है ताम्र, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, मतलब वो संस्कृति या वो बस्ती जहां पे तांबे और पाषाण मतलब पत्थरों का दोनों चीजों का प्रयोग होता था, उसका नाम दे दिया गया ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति। बस इतना ही जानना है इसमें, इससे बियॉन्ड कुछ भी नहीं आना। इससे बियॉन्ड आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे पहले ताम्रपाषाण किस चीज की किस धातु की खोज हुई, तांबे की। पूछेगा कैसी संस्कृति थी, आप बताएंगे ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, इसके बारे में आप जान लेंगे। फिर अगर तीसरा आता है आपका, तीसरा, तो ये यहां से अगर प्रश्न बन सकता है जो मैं लिखने जा रहा हूं, तो प्रश्न आपका उठ सकता है। ये आपके लिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। ठीक है बच्चे, क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता। इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता भी हम लोग बोलते हैं, है ना बच्चे, सिंधु घाटी की सभ्यता इसको हम लोग बोलते हैं। तो आपके लिए ये वाला पोर्शन भी क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहां से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो यहां पे आप एक स्टार लगा सकते हैं कि सर हो सकता है कि यहां से एक प्रश्न आपसे पूछ लें। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम ये लोग ये देख रहे हैं कि हमारे लिए प्राचीन इतिहास में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम लोग अपने आगे आने वाले चरणों में पढ़ेंगे। उसके बाद आपके लिए कुछ भी बीच की चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आगे वाला पोर्शन आएगा, वो आगे पोर्शन होगा वैदिक काल से संबंधित। किससे संबंधित होगा? वैदिक काल से संबंधित होगा। वैदिक काल के बारे में आप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे, जहां पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो होगा वेद की जानकारी। क्या होगा? वेद की जो जानकारी होगी, इसके लिए आपको फोकस रहना होगा, क्योंकि यहीं से आपके प्रश्न क्या पूछ लेता है। ठीक है, हम इसमें जान लेंगे कि आर्य कौन थे। क्या जान लेंगे? आर्य कौन थे, कहां से आए थे, ठीक है, कहां से आए थे, क्या क्या चीजें कर रहे थे, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना जानेंगे। इतना जानने के बाद इसको हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि यहां पे प्रश्न सिर्फ इतना ही बनेगा, इससे बियॉन्ड कहीं भी प्रश्न आपका फिर नहीं आने वाला है। ठीक है, इससे बियॉन्ड फिर प्रश्न नहीं आएगा। फिर जब आप आगे जाएंगे तो आगे एक पोर्शन आपका फिर आएगा, उसका नाम होगा महाजनपद काल। क्या नाम होगा? उसका नाम दिया जाता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में जब आप आएंगे तो यहां पे आप 16 महाजनपदों के बारे में, किसके बारे में? जो 16 महाजनपद हैं, इनके बारे में आप जानेंगे। 16 महाजनपद कैसे आए,
क्या कौन कौन से महाजनपद है, उनकी राजधानियां क्या है, इन पे आपसे प्रश्न पूछ लेता है कि भाई 16 महाजनपद कहां पे है, कौन कौन से महाजनपद हैं और उनकी राजधानियां क्या है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे और जान लेंगे, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे और जान लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद फिर आएगा आपका धर्म। क्या आएगा, धर्म आएगा बच्चे। धर्म में ऊपरी ऊपरी चीजें देखनी है, अंदर आपको नहीं जाना है, अंदर आपको नहीं जाना है। धर्म में ऊपर की जो चीजें हैं उनके बारे में हम लोग फोकस कर लेंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्या महत्वपूर्ण नहीं है। तो धर्म के बारे में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है पहला तो बौद्ध धर्म, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म हो जाएगा इंपॉर्टेंट। दूसरा हो जाएगा जैन धर्म। क्या हो जाएगा, जैन धर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं तो कहूंगा इन्हीं दोनों धर्म पे आपकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसी के बारे में हम लोग देख लेंगे। देखिए, एक ओवरव्यू, एक ब्रीफ, प्राचीन इतिहास में ये चीजें हैं जो हमको अभी पढ़नी है। फिर आगे का एक पोर्शन, नया पोर्शन शुरू होगा जिसको हम लोग नाम दिए हुए हैं। क्या ना, जिसको हम लोग क्या दिए हुए हैं, नाम दिए हुए हैं। ठीक है सर, ये पेज आगे नहीं आ रहा है क्या, अगला पेज नहीं क्या, पेज नया, न्यू नहीं, ठीक है, हाँ तो पीछे मिल जाएगा ना फिर वो, हाँ ठीक है बच्चों। तो देखिए, अभी हम लोग यहाँ कहां तक देख लिए हैं, हम लोगों ने धर्म तक चर्चा कर ली, धर्म के बारे में देख लिया। फिर आगे आपके लिए एक नया पोर्शन आएगा, नया पोर्शन, नई शुरुआत होगी, जहां पे आप साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में, साम्राज्य के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में, साम्राज्य के बारे में आप पढ़ेंगे। और साम्राज्य में फिर आप पढ़ेंगे कि साम्राज्यों का उदय कैसे हुआ, कौन कौन से साम्राज्य है, उस साम्राज्य में कौन कौन से शासक हैं, कौन कौन से शासक नहीं हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप क्या करेंगे, देखेंगे। तो जैसे आप देख लेंगे हर्यक वंश के बारे में, किसके बारे में देख लेंगे, हर्यक वंश के बारे में देख लेंगे, है ना। फिर आप देख लेंगे शिशुनाग वंश के बारे में, फिर आप देख लेंगे नंद वंश के बारे में, है ना। फिर आप देख लेंगे मौर्य वंश के बारे में, ठीक है, इतना। अब इसमें आपके लिए कौन सा साम्राज्य इंपॉर्टेंट है, कौन सा साम्राज्य इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, ये एक नॉर्मल वे में आपका चलेगा। इसमें कुछ चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही नहीं, सिर्फ एक शासक का नाम याद रख लेना, किसने इसकी स्थापना की थी, बस हो। इससे ज्यादा प्रश्न यहाँ पे नहीं बनेगा। यहां पे पूछ सकता है कि पहला शासक कौन था, पूछ सकता है कि लास्ट शासक कौन था, इससे ज्यादा यहाँ पे प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन जब मौर्य काल आप पढ़ेंगे, जब मौर्य वंश के बारे में आप पढ़ेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे आप पढ़ेंगे 3 शासकों के बारे में। किसके बारे में, 3 शासकों के बारे में आप यहाँ पे पढ़ेंगे। मैं तो कहूंगा 3 नहीं, 2 ही रखिए। क्या रखिए, 2 ही शासक रखिए, 2 आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे। किसके बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर यहां पे जब देखेंगे तो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक। अशोक से ही अगर प्रश्न बनेगा प्राचीन भारत में, तो सर्वाधिक प्रश्न बनने की संभावना है, तो अशोक से ही आपके प्रश्न बन सकते हैं, है ना। अशोक से ही आपके प्रश्न बन सकते हैं, यहीं से आपके प्रश्नों की संख्या ज्यादा उठ सकती है, ठीक है ना। तो ये साम्राज्य विस्तार में इतना देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ेंगे तो साम्राज्य में ही फिर बीच की जो चीजें हैं उनको हम लोग छोड़ेंगे। कुछ और हैं, जैसे आंध्र सातवाहन है, कुछ जो बीच में बचेंगी, कुछ चीजें बचेंगी कनिष्क वगैरह के बारे में, या और जो चीजें हैं इनके बारे में देख के, कुषाण वंश वगैरह के बारे में देख करके हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे और पहुंच जाएंगे हम लोग कहां पे, गुप्त काल में। कहां पहुंच जाएंगे, गुप्त काल में पहुंच जाएंगे। और जब गुप्त काल में पहुंचेंगे तो यहां पे भी कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होगी, जिसपे हम लोग फोकस करके सारी चीजें क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है ना। फिर यहां से आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम लोग पढ़ेंगे हर्ष के बारे में, जो राजा हर्ष था उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रश्न आपके यहीं से उठते हैं। क्योंकि प्रश्न आपके कहां से उठते हैं बच्चे, यहीं से प्रश्न उठते हैं, यहीं से प्रश्नों की उठने की संभावनाएं अधिक होती है, ठीक है ना। फिर यहां पे जब हम आएंगे, हर्ष के बारे में पढ़ लेंगे, तब यहां से आपकी जो चीजें हैं, एक तरह से प्राचीन इतिहास का जो भी बनाया गया ढांचा था वो सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और यहीं पे एक चीज हम मेंशन कर लेंगे 10वां, जो क्या होगा, जो शामिल करेगा
दक्षिण भारत के राजवंश। क्या? जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत जो है वहां के कुछ राजवंश हैं, तो उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, उनके बारे में हम लोग कुछ क्या करेंगे, देख लेंगे। उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे। और आपका प्राचीन भारत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। समझ रहे बच्चों बात को? आपका प्राचीन भारत यहीं से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। प्राचीन भारत आपका यहीं से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत में आप पूरा पढ़ेंगे, जितनी भी चीजें हैं आप देखते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है ना? ये आपका रहेगा एक तरह से प्राचीन भारत का सिलेबस। प्राचीन भारत में आपको यहां तक मैं आपके पढ़ा के छोड़ूंगा, यहां तक आपको लाके मैं छोड़ूंगा। फिर आगे देखिए, आप देख ही रहे होंगे, ये इतना मतलब टोटल 10 टॉपिक में मैंने बांट रखा है आपका प्राचीन भारत। अगर प्रॉपर वे आप हमारे साथ लगे रहें तो ये 10 टॉपिक मैक्सिमम ज्यादा 12-15 दिन का होगा, जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा तुरंत। प्राचीन भारत आपका 10 दिन में मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बहुत डीप में जाके आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? बहुत डीप में आपको जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 10 दिन में आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग पहुंचेंगे कहां पे, पहुंचेंगे एक नए पोर्शन की तरफ। नया पोर्शन क्या होगा, तो सर नया पोर्शन यही होगा कि आपने बोला कि अभी तो हम बात करेंगे प्राचीन भारत के बारे में, तो सर अब बात करेंगे मध्यकालीन भारत के बारे में ना। किसके बारे में, मध्यकालीन भारत के बारे में। या मध्यकालीन इतिहास किससे संबंधित होगा, भारत से संबंधित होगा। मैंने आपको बार बार बताया कि भारत से संबंधित ही चीजें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। यहां पे बहुत सीमित दायरे में पढ़ना है। अब एक चीज याद रखिए, बीच के कुछ युद्ध हैं, इंपॉर्टेंस हैं, अरबों का आक्रमण होगा, तुर्कों का आक्रमण होगा, इन सारी चीजों को हम लोग इसी बीच में क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट है, कौन सा युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सारी चीजों को कवर करके हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन सारी चीजों को हम लोग कवर कर लेंगे जहां से आपके प्रश्नों की प्रवृत्ति है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सर यहां पे फिर आप क्या करेंगे, तो यहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे एक नई चीज से। वो नई चीज होगी सबसे पहले सल्तनत काल, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सल्तनत काल होगा। सल्तनत के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सल्तनत काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सल्तनत काल के बारे में जब पढ़ रहे होंगे तो हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश की। किसकी बात करेंगे, गुलाम वंश की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे खिलजी वंश की। किसकी बात करेंगे, खिलजी वंश की बात कर रहे होंगे। फिर हम लोग बात कर रहे होंगे किसकी, तो हम लोग बात कर रहे होंगे तुगलक वंश की, है ना। तुगलक वंश की हम लोग बात कर रहे होंगे, है ना। इसी तरह सारी चीजें देखते हुए खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश, इसी तरह देखते हुए अफगान वंश, इन सारी चीजों को खत्म करके हम लोग खत्म कर देंगे अपना क्या, सल्तनत काल। और सल्तनत काल में हर एक वंश में जो इंपॉर्टेंट शासक हैं, उन्होंने क्या निर्माण करवाया, क्या निर्माण नहीं करवाया, कैसे क्या सारी चीजें हैं, इनको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। ये सिर्फ दिख रहा है छोटा लिखा हुआ, या आपको सिर्फ दिख रहा है। यहां पे जब हम पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ रहे होंगे, जब हम यहां पे पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे 1206 से लेकर के 1526 तक। बच्चे कहां तक, 1526 तक हम लोग यहां पे पढ़ रहे होंगे। मतलब बहुत ब्रॉड जाना है हम लोग को। कहां जाना है, बहुत ब्रॉड जाना है, और सारी चीजें बेहतरीन तरीके से आपके यहाँ पे कवर होगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, प्रश्न आपके लेवल का होगा, आपके प्रश्न यहाँ पे नहीं छूटेंगे। मैं तो यहां तक बोलता हूं कि अगर आप एक बार बड़े एग्जाम के भी पेपर को उठा के देखेंगे तो वो भी प्रश्न सॉल्व करने की आपके अंदर क्षमता रहेगी। इस कैपेबिलिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। लेकिन मेहनत आपको करनी है, मेहनत आपको करनी है। टीचर का काम है गाइडेंस देना, आपको एक आधार बना देना, एक पूरा वे में तैयार कर देना। ठीक है ना, काम आपका है कि आप कैसे अपनी मेहनत करेंगे। अगर आप मेहनत करेंगे तो विश्वास मानिए आप सफलता जरूर से जरूर पाएंगे। ठीक है, आप जरूर जरूर क्या पाएंगे, सफलता को पाएंगे, सफलता अर्जित करेंगे। सल्तनत काल कंप्लीट करने के बाद बच्चे यहां पे एक पोर्शन आता है जिसका नाम है मुगल काल। क्या नाम है, मुगल काल। यहां पे हम लोग देख लेंगे मुगल काल के बारे में। किसके बारे में देख लेंगे, मुगल काल के बारे में देख लेंगे। और मुगल में जितने भी शासक, कौन कौन से शासक आए, पहला शासक कौन था, कौन कौन सा युद्ध लड़ा उसने, कहां कहां पे युद्ध लड़ा, कौन सा जीता कौन सा हारा, इन सारी चीजों को देख लेंगे। एकदम बेफिक्र, छोटी चीजें लिखी हुई हैं लेकिन इसमें छोटी चीजों पे आप जाइएगा नहीं। जब मुगल काल हम लोग पढ़ रहे होंगे तो इसका टाइम पीरियड चलेगा 1526 से लेकर के 1707 तक। कहां तक, 1707 तक हम लोग पढ़ रहे होंगे। 1707 का मीन्स यही है कि यहीं पे औरंगजेब की क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है बच्चे। किसकी मृत्यु हो जाती है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है बच्चे, तो यहीं से विघटन शुरू हो जाता है मुगल साम्राज्य का, और जो कंपनियां हैं विदेशी वो क्या होती हैं, अपने यहां स्थापित होना शुरू हो जाती है। ठीक है बच्चे, तो मध्यकाल में ये दिख आपको दो टॉपिक रहा है, लेकिन जब इसको हम खोल के पढ़ेंगे तो बात मानिए ये बहुत बेहतरीन टॉपिक आपको होने वाला है। ठीक है, बहुत बेहतरीन होने वाला है और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आएगा। विश्वास रखिए, एकदम विश्वास आपको बनाना पड़ेगा। सोल्जर डिफेंस एकेडमी के अंदर चीटिंग वाला काम नहीं बच्चे, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि यहाँ पे चीटिंग वाला कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। शुरुआत अच्छी है, शुरुआत नहीं है, छोटी शुरुआत है, लेकिन प्रयास यही है कि आप लोगों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो हमारे साथ, बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो, ताकि आप बेहतरीन तरीके से सफल हो सके और फिर हमारे बारे में बता सके कि हाँ ये संस्था जो है वो बच्चों के लिए काम करती है ना। लेकिन उसमें मेहनत आपकी भी चाहिए, मेहनत आपकी भी चाहिए। टीचर पूरी मेहनत के साथ आपके साथ लगेगा, पूरी मेहनत के साथ आपके साथ टीचर लगेगा। ठीक है, इतना देखने के बाद बच्चे फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे एक अपने नए टॉपिक की तरफ। नया टॉपिक क्या होगा सर? तो नया टॉपिक होगा आपके लिए आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है बच्चे, जिसका नाम क्या है बच्चे? जिसका नाम है आधुनिक भारत। क्या है? आधुनिक भारत उस टॉपिक का नाम रहेगा। क्या नाम रहेगा बच्चे? आधुनिक भारत। तो सर आधुनिक भारत में आप क्या क्या पढ़ाएंगे? आधुनिक भारत तो बहुत ब्रॉड है। तो हाँ बच्चे, आधुनिक भारत बहुत ब्रॉड है। तो आधुनिक भारत में भी हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीजें कर लेंगे डिसाइड आपस में मिलके। भाई आपस का भाईचारा है, सब लोग मिलेंगे आपस में करेंगे कि कैसे क्या कंप्लीट करना है सर, है ना। अब तो जुड़े ही रहना हम लोगों के साथ में। तो यहाँ पे भी हम लोग कुछ चीजें डिसाइड करेंगे। सबसे पहले जब इसको हम लोग पढ़ रहे होंगे तो हम लोग बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन से। किससे? यूरोपीय जो कंपनियां हैं, यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन है, वहां से हम लोग इसकी क्या कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। यूरोपीय कंपनियों की आगमन की चर्चा कर रहे होंगे। यहां पे हम कुछ कंपनियां होंगी जिसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा कर लेंगे। कैसे सर, कौन कौन सी कंपनियां? तो सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में देख लेंगे, जो इंपॉर्टेंट है। पुर्तगाल के बारे में सिर्फ देख लेंगे, कब आती, कैसे आती, कब जाती, इसके बारे में देख लेंगे, है ना। फिर दूसरे नंबर पर डच आती सर, उसके बारे में हम लोग नोटिस कर लेंगे। तीसरा हम लोग बात कर लेंगे अंग्रेजी या ब्रिटिश, ठीक है ना। चौथा सर फ्रांसीसी के बारे में देख लेंगे। किसके बारे में देख लेंगे? फ्रांसीसी के बारे में देख लेंगे। इनके बारे में चर्चा कर लेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहेगी ये, क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए अंग्रेजी। अंग्रेजी जो कंपनियां हैं वो हमारे लिए क्या रहेगी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसी के बारे में पूरा मॉडर्न इंडिया आपका क्या होगा, इसी के हेर फेर में चलता रहेगा। तो सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का हम लोग क्या नोटिस करेंगे, आगमन देख लेंगे। जब यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख लेंगे तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे ब्रिटिश कंपनी को उठा के यहां पे रख लेंगे। किसको? ब्रिटिश कंपनी को हम लोग यहां पे उठा के रख लेंगे। तो ब्रिटिश कंपनी का क्या देख लेंगे बच्चे, भारत में विस्तार देख लेंगे। क्या देख लेंगे? भारत में विस्तार। ब्रिटिश कंपनी का भारत में हम लोग देख लेंगे विस्तार, कि कैसे इस कंपनी ने भारत के अंदर अपना विस्तार किया, कहां कहां किया, किससे किससे युद्ध किया, कौन सी युद्ध इंपॉर्टेंट है, कौन सी युद्ध इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहां पे भी कुछ चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग देख लें क्या, कर्नाटक युद्ध देख लेंगे। कर्नाटक युद्ध का मतलब ये नहीं कि आपको यहाँ पे डीप पढ़ना है, नहीं बच्चे, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि यहाँ डीप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपके लेवल के रहते हुए पढ़ेंगे। लेकिन मैंने कहा है ना कि जानकारी आपको सारी उपलब्ध होगी, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो जब कर्नाटक वार हम लोग देख रहे होंगे तो देख लेंगे किसके किसके बीच में हुआ, कब कब हुआ और कौन कौन सी संधि हुई, ये देख लेंगे। फिर हम लोग देख लेंगे एक युद्ध और, मैसूर का युद्ध। क्या? मैसूर युद्ध देख लेंगे। क्या देख लेंगे बच्चे? मैसूर युद्ध देख लेंगे, जो लड़ा गया था ब्रिटिश आंग्ल मैसूर युद्ध जो है उसके बारे में। फिर जो युद्ध है एक, वो है मराठा युद्ध। क्या है? जो मराठा युद्ध है और ब्रिटिशों के बीच में जो लड़ा गया, उसके बारे में हम लोगों क्या करेंगे, यहाँ पे देख लेंगे। फिर बच्चे एक युद्ध और है जो पंजाब युद्ध नाम है, जिसका पंजाब युद्ध है, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है ना, इतना देखेंगे और ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ब्रिटिश साम्राज्य विस्तार जो है हमारा वो क्या हो जाएगा बच्चे,
कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे आएगा एक नया पोर्शन। नया पोर्शन क्या आएगा? वो नया पोर्शन हम लोग यहां पे चर्चा करेंगे कि ब्रिटिश की जो नीतियां हैं, क्या देख लेंगे? ब्रिटिश की नीतियां देख लेंगे, है ना? ब्रिटिश की नीतियां देख लेंगे बच्चे। जो ब्रिटिश की नीतियां होंगी, जब नीतियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे तो इसकी कुछ प्रशासनिक नीति होगी, है ना? क्या होगी? कुछ प्रशासनिक नीति होगी, उसके बारे में देख लेंगे, है ना बच्चे? ब्रिटिश की प्रशासनिक नीति के बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर ब्रिटिश की कुछ आर्थिक नीति होगी जो आपके लिए क्या होने वाली है? इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो आपके लिए क्या होने वाली है? इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसके बारे में देख लेंगे। प्रशासनिक नीति देखेंगे और ब्रिटिश की आर्थिक नीति हम लोग बच्चे देखेंगे। इतना देख लिया। इतना देखने के बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे एक नई चीज की तरफ फिर हम लोग आएंगे। प्रशासनिक नीति देख लिया। क्या क्या देख लिया बच्चे ब्रिटिश में? हमने देख लिया यूरोपीय कंपनियों का आगमन, फिर कंपनी को उठा लिया ब्रिटिश कंपनी के बारे में, फिर कर्नाटक युद्ध, मैसूर युद्ध, मराठा और पंजाब युद्ध वगैरह, ये सारी चीजें हमने क्या किया? देख लिया। अब यहां से नई चीजें आएंगी। नई चीजें आएंगी ब्रिटिश की नीतियां, जिसमें प्रशासनिक नीति और आर्थिक नीति भी देख लेंगे। यहीं पे हम लोग क्या देख लेंगे? इनका जो एक्ट वगैरह है, प्रशासनिक नीति में जो इनके एक्ट आते हैं 1773 का, फिर 92 का, 1782 का, 1813 का, 33 का, जो भी हैं, इन सारे एक्ट्स के बारे में हम लोग जानकारी अपने पास रख लेंगे। ये सब प्रशासनिक नीति में हम लोग जब पढ़ रहे होंगे तो वहां पे देखेंगे। ठीक है ना? फिर आगे जब हम लोग बढ़ रहे होंगे तो अब कुछ चीजें होगी जो हम लोग क्या करेंगे? फोकस करेंगे। फोकस कहां पे करेंगे? तो फोकस हम करेंगे विद्रोह के बारे में। किसके बारे में बच्चे? भारतीय विद्रोह। क्या? जो भारतीय विद्रोह होंगे उनके बारे में हम लोग देख रहे होंगे। विद्रोह कैसे सर? तो विद्रोह बच्चे ऐसे कि कुछ विद्रोह होंगे किसान। क्या होंगे? कुछ किसान विद्रोह होंगे, है ना? और कुछ विद्रोह होंगे जनजातीय। क्या होंगे? जनजातीय विद्रोह होंगे, उनके बारे में हम लोग देख रहे होंगे। उनके बारे में हम लोग क्या कर रहे होंगे? उनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे। कौन सा विद्रोह कब हुआ? नील विद्रोह कब हुआ, है ना? मुंडा विद्रोह कब हुआ? ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से भी प्रश्न आपके पेपर में आते रहते हैं। यहां पे ज्यादा डीप नहीं जाना है, इस चीज को ध्यान में रखना। मैं बताऊंगा कहां पे डीप जाना है, कहां पे नहीं जाना है। उन सारी चीजों के लिए कवर हम लोग करेंगे। ठीक है, इतना देखने के बाद, भारतीय विद्रोह देखने के बाद हम लोग आ जाएंगे समाज सुधार के बारे में। किसके बारे में? जो सामाजिक सुधार है उसके बारे में हम लोग क्या कर रहे होंगे? चर्चा कर रहे होंगे बच्चे। और सामाजिक सुधार कैसा? तो सामाजिक सुधार में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कुछ, जैसे कि सबसे पहले हम देख रहे होंगे RRR। किनके बारे में? राजा राम मोहन राय के बारे में। किनके बारे में? राजा राम मोहन जो राय हैं, इनके बारे में हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, फिर हम लोग इनके बारे में देखेंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। क्या हो जाएंगे? दयानंद सरस्वती जो होंगे वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर सर उसके बाद बच्चे इंपॉर्टेंट होंगे हमारे लिए विवेकानंद जी। क्या होंगे? विवेकानंद जी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, विवेकानंद जी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, कुछ फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन्होंने क्या स्थापना की, क्या किस चीजों की स्थापना की, किस चीजों की स्थापना नहीं की, ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। यहीं पे हम लोग बात कर लेंगे बाल गंगाधर विवेकानंद जी। उनका नाम है विद्या, किस नाम? उनका बहुत अच्छा प्यारा सा नाम है, मुझे याद नहीं, याद दिमाग में नहीं चल रहा है। विद्या गंगाधर ऐसा कुछ करके उनका नाम है। ठीक है, तो उनके बारे में देख लेंगे, जिन्होंने विधवा विवाह वगैरह के लिए बहुत अच्छा काम किया था। ये सारी चीजें उन्होंने की हुई थी, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। मतलब जब पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे जो कुछ प्रमुख समाज सुधारक हैं, तो प्रमुख समाज सुधारक जो हैं उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? प्रमुख व्यक्तित्व, यहाँ पे लिख लीजिए, जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वहां पे हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, हाँ नाम याद आ गया। देखिए यही बता रहा ना, जैसे ईश्वर चंद्र विद्या सागर जी के बारे में हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। ठीक है ना, इनके बारे में देख लेंगे, उन्होंने क्या काम किया था, क्या काम नहीं किया था। इन सारी चीजों को देखने के बाद हमारे पास अब क्या बचा? सर हमने इधर देख लिया, सारी चीजें देख ली, अब क्या देखेंगे सर? तो अब हम लोग देख रहे होंगे एक इंपॉर्टेंट चीज, वो होगी
वो होगी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम होगा महत्वपूर्ण संगठन। क्या होंगे? महत्वपूर्ण संगठन होंगे, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, इन सारी चीजों को आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि नोट्स प्रॉपर वे में तैयार कर लीजिएगा। बाद में नहीं कहिएगा कि सर आपने कुछ बताया नहीं था। मैं सारी चीजें लिखाता हुआ एक एक चीजें लिख के चल रहा हूं। आपको इसकी नोट्स प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपके पास एक सिलेबस जा रहा है, फिर इससे बियॉन्ड पे आप, मैं इधर उधर कहीं भटकता हूं तो आप मुझे याद दिलाएंगे कि सर आपने ये चीज मेंशन किया था, ये चीज आपने नहीं पढ़ाया है ना। ये आपकी जिम्मेवारी बनती है, आपने पैसा दिया हुआ है, आपको मुझे याद दिलाना रहेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण संगठन वगैरह के बारे में देख लेंगे, कौन कौन से संगठन बने थे, कब बने थे, कहां के थे, कैसे नहीं थे, इसके बारे में हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और जब आगे बढ़ेंगे बच्चों तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा क्या? हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या होगा? हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एक चीज, उस चीज का नाम है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय जो होगा आंदोलन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहां पे हम लोग चर्चा करेंगे बच्चे किस चीज की? यहां पे हम चर्चा कर रहे होंगे 1885 से लेकर के 1947 तक। कहां तक? 1885 से लेकर के 1947 तक हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। इसमें हम लोग देखेंगे क्या? इसमें हम लोग देख रहे होंगे, सबसे पहले देखेंगे कांग्रेस का निर्माण। किसका? कांग्रेस का निर्माण देखेंगे, है ना। कांग्रेस का क्या देख लेंगे बच्चे? कांग्रेस का देख लेंगे निर्माण। फिर हम लोग क्या देखेंगे सर? तो सर हम लोग देखेंगे कि भाई कैसे आंदोलन करें। तो आंदोलन के हम लोग देख लेंगे चरण। क्या देख लेंगे? आंदोलन के चरण देख लेंगे। चरण मतलब होता है क्रम। क्या होता है? क्रम। किस किस क्रम से आंदोलन आगे बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें भी कुछ चीजें, तीन चीजों बटा हुआ है। एक को बोलते हैं उदारवादी चरण। क्या बोलते हैं? उदारवादी चरण, ठीक है। एक को बोला जाता है उग्रवादी चरण। क्या बोला जाता है? उग्रवादी चरण। और एक को बच्चे बोला जाता है गांधीवादी चरण। क्या बोला जाता है? गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण एक को बोला जाता है, ठीक है। इतना देखेंगे। इतना देख के अब इस आंदोलन के टाइम पे जो संस्था, संगठन, ये सारी चीजें बन रही है, उनके बारे में हम लोग क्या कर लेंगे? चर्चा कर लेंगे। यहां पे जो महत्वपूर्ण संगठन होंगे इसके बाद के, अभी तक जो हम लोग महत्वपूर्ण संगठन देख रहे थे वो 1885 के पहले थे। अब इसके बाद के जो महत्वपूर्ण संस्थाएं होंगी ना, संस्थाएं, पत्र, पत्रिकाएं, ठीक है, व्यक्तित्व, क्या करेंगे बच्चे? इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे? अपने पास जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करेंगे। इन जानकारियों को हम लोग अपने पास क्या करेंगे? एकत्रित करेंगे, क्योंकि प्रश्न अब यहीं से उठना है। प्रश्न आपके महत्वपूर्ण जो आने हैं यहीं से आने हैं। जितने भी प्रश्न आएंगे लगभग का 70% मान लीजिए कि यहीं से प्रश्न आने वाले। इससे बियॉन्ड आपके प्रश्न कहीं पे भी जाने वाले नहीं है, ठीक है ना। इससे बियॉन्ड आपके प्रश्न कहीं पे भी जाने वाले नहीं है। इन सारी चीजों को देखेंगे, और देखते हुए जब हम आगे बढ़ रहे होंगे, फिर सबसे लास्ट पोर्शन जो हमारा आएगा तो हम यहां पे देख लेंगे भारत का आजादी। क्या देख लेंगे? भारत की आजादी देख लेंगे। आजादी, ठीक है, भारत की आजादी देख लेंगे, ठीक है। भारत की आजादी हम लोग क्या करेंगे? देख लेंगे। यहां पे परेशान ना होइए, यहां पे उदारवादी चरण जो आपका होगा, इसमें जो भी चीजें हम लोग कवर कर लेंगे। इसका जो टाइम पीरियड है ना बच्चे, ये 1885 से ये चलता है 1905 तक। कहां तक चलता है? 1885 से 1905 तक। वहीं अगर इसकी बात करें हम लोग, उग्रवादी चरण की बात करें, तो बच्चे ये 1905 से चलता है जब तक गांधी जी का आगमन नहीं हो जाता, मतलब 1917 तक ये क्या करता है? चलता है। वहीं अगर गांधीवादी चरण की बात करें तो गांधीवादी चरण आपका जो होता है, ये गांधी जी जब आ जाते हैं, मतलब 1917 के बाद से 1947 तक ये चलता है। तो इन चीजों के बारे में, अब इनके बीच में जो भी घटनाएं घट रही हैं, है ना, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं के बारे में भी हम लोग क्या कर रहे होंगे? यहाँ पे चर्चा सारी चीजों की कर रहे होंगे, ठीक है। उन सारी चीजों के हम लोग क्या कर रहे होंगे बच्चे? चर्चा कर रहे होंगे। समझ में आई बातें? समझ में आई है तो अगर आप लोग लाइव हैं तो आप लोग एक बार यस कमेंट कर दीजिए, है ना। मैं इंतजार कर रहा हूं। अगर आपको समझ में चीजें आई हैं तो एक बार आप यस कमेंट कर दीजिए।
कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े किस चीज पे हम लोग देखने जा रहे हैं, किस चीज पे क्या सारी जानकारी। जो मैंने आपको बताया उसमें अगर आपको चीजें समझ में आई हैं, अभी कुछ रॉकेट साइंस नहीं चला हुआ है, आपको सिलेबस डिस्कशन किया गया कि आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस तरह देखेंगे, किस तरह नहीं देखेंगे। चीजें अगर आपको सही बेहतर लग रही हैं तो आप यस जल्दी से कमेंट कर दीजिए बच्चे, जल्दी से कमेंट यस कर दीजिए, है ना, जल्दी से कमेंट बच्चे यस कर दीजिए, ठीक है। हम लोग इसको देखेंगे, हर एक चीज कवर करेंगे पूरा सही तरीके से, ठीक है। चलिए ठीक है, सही तरीके से कवर करते हुए चलेंगे, हर एक चीज देखेंगे, इसका एक प्रॉपर वे में आप लोग तैयार कर लेंगे क्या क्या नहीं। देखिए शुरू से आप लोग देखिए हम लोगों ने किस किस चीज के बारे में चर्चा की। सबसे पहले प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा की, हमने देखा कि क्या क्या हम पढ़ेंगे, फिर वहां पे हमने सिलेबस सारी चीजें आपको बता दी कि यहां तक हम लोग देखेंगे। फिर आएगा मध्यकालीन भारत, जहां पे हमने बताया कि हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे। फिर आएगा आपका आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में भी हमने बताया कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख लेंगे, ब्रिटिश कंपनियों को भारत में देख विस्तार देख लेंगे, ब्रिटिश की नीतियां देख लेंगे, नीतियों के अंदर सारी चीजें कवर होंगी। एक चीज और, एक चीज बच्चे हम लोग और यहां पे देखेंगे, वो चीज क्या होगी, वो चीज क्या होगी, तो बच्चे वो चीज होने वाली है, उसका नाम है महत्वपूर्ण, क्या, जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं, किनके बारे में, जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं, जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल है बच्चे, इनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे। शिखा साहनी, जय हिंद, जय हिंद बच्चे, जय हिंद, ठीक है ना। इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, नोटिस कर लेंगे कैसे क्या है क्या नहीं है। तो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल के बारे में भी देख लेंगे, कब गवर्नर बने, कब उन्होंने क्या कार्य किया, कौन कौन से कार्य किया, जैसे कि वारेन हेस्टिंग के बारे में देख लेंगे, है ना, जैसे कि देख लेंगे जो इंपॉर्टेंट है, कार्ल वार्निश के बारे में देख लेंगे क्लाइव के बारे में देख लेंगे, है ना, वेलेस्ली के बारे में देख लेंगे। उसके बाद हम विलियम बेंटिंग के बारे में देख लेंगे, लॉर्ड डलहौजी के बारे में देख लेंगे, कैनिंग के बारे में देख लेंगे। ऐसे ही करते करते हम लोग लिटन, रिपन और उसके बाद कर्जन, उसके बाद चेम्सफोर्ड वगैरह जो सुधार हैं, इन सारी चीजों के बारे में देखते हुए, इरविन वगैरह के बारे में देखते हुए फिर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, विलिंगटन वगैरह के बारे में, इन सारे लोगों को देखते हुए सबसे लास्ट में जब पहुंचेंगे तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में देख लेंगे और हमारा भारत क्या हो जाएगा, आजाद हो जाएगा। हमारा भारत क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा भारत आजाद हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को हमारे साथ जुड़े रहना है, आप लोग को बताना है सबसे कि पेड़ भले ही छोटा है, बच्चों की संख्या छोटी है, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है। हमारे यहाँ आपको बेहतरीन सुविधाओं के साथ हर एक चीज प्रॉपर में तैयार की जाएगी, एग्जाम में रहते हुए सारी चीजें होते हुए, ताकि आपको क्या हो, सारी चीजें उपलब्ध हो सके, सारी चीजें आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है एक तरीके से क्या हो सके, चल सके, है ना। तो बैच स्टार्ट है, नए बैच स्टार्ट है, नए सिलेबस स्टार्ट है, हर एक चीज अभी नहीं है। जो इंटरेस्टेड हो आपके चीन परिचित दोस्त यार जो भी हैं, आप बताइए कि यहाँ पे चीजें अच्छी मिलने वाली हैं। अगर ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेना चाहते हैं तो हमारे यहाँ नए बैचेस शुरू हैं ऑफलाइन के भी, आप लोग ऑफलाइन आइए, बात करिए, मेंटर से दिया गया नंबर भी आपको वहां पे दिख रहा होगा, दिया गया होगा नंबर। ये सारी चीजें आप नोटिस करिए और पढ़िए हमारे साथ, ठीक है ना।